रवायती सिंधी अजरक पहनाई। बेसिकली सीए किया, उसके बाद फिर प्रोफेशन में रहा, और 93 में जो बीबी की सेकंड गवर्नमेंट थी उसमें अब्दुल्ला शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं फाइनेंस एडवाइज़र, वही बताए ना, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन फाइनेंस रहा फॉर 3 इयर्स बीबी के साथ। जब बीबी आई तो उनके साथ भी काम किया उस ज़माने में, ज़ियाउल-हक के ज़माने में, ज़ाहिर है बाबा तो थे ही जी। फर्गसन जो प्राइस वाटर हाउस है वहाँ से मैंने सीए कंप्लीट किया, और फिर बाद में एक अपनी फ़र्म बनाई डिलॉयट, पाकिस्तान दुनिया की जो सबसे बड़ी फ़र्म है इस वक्त, प्रोफेशनल सर्विसेज फ़र्म, वो उसकी हमारी फ़र्म मेंबर बन गई। डिलॉयट को मैं पाकिस्तान लाया 1989-90 में। आई वाज काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और उसका प्रेसिडेंट भी रहा। और फिर पाकिस्तान में को इंटरनेशनली मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में रिप्रेजेंट भी करता था, यूएन में भी रिप्रेजेंट करता था। ये फरमाएं कि आपके वालिद साहब ने लेजेंड हैं, बचपन में आपके साथ इनका क्या बिहेवियर था, अब क्या है? तो आप कसीरुल अयाल थे, क्या कभी तवज्जो भी दे सकते थे या नहीं? नाम तो नहीं भूल जाते? मेरे साथ तो बहुत शफ़क़त के साथ रहे हैं, और ये भी मेरी मेमोरी है कि इनको ये और इनके कुछ दोस्त जो है उस ज़माने में ज़ाहिर है एक एंटरटेनमेंट जो है मूवीज़ की होती थी हमारी। अगर आप देखेंगे यहाँ बाहर भी सिनेमा है, हमारे मामू की सिनेमा थी साथ ही है। तो उसके अलावा ये संडे को सखर फिल्म देखने जाते थे ये, और दूसरे गौस अली शाह जो वो भी चीफ मिनिस्टर बने, वो इनके साथ होते थे, और हादी बख्श लाड़क साहब थे, और ये लोग जो हैं। तो आई वॉज द ओनली किड, मुझे भी साथ ये ले जाते थे। आप बताएं, ज़ाहिर है आप तो सियासी वारिस हैं, एमएनए हैं, ये बताएं कि शाह साहब की लेगेसी क्या है, और बतौर बाप आप इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या समझती हैं, और कोई खामी भी? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद जो हैं वो एक सियासी इदारा है, सॉफ्ट नेचर्ड शख्सियत हैं, बहुत कम बोलते हैं। हमें उनके इशारों से ही लगता है कि वो ही बहुत हमारे लिए काफ़ी हैं, लेकिन वो उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, इट इज़ लार्जर दैन लाइफ। हमारी तालीम वगैरह जो बराह रास्त हमारा इंटरेक्शन अम्मी से ज़्यादा था। बाबा जो थे, क्योंकि इस मुल्क की जो सियासत और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी का उतार चढ़ाव जो है, बाबा की ज़िंदगी जो है वो पीपल्स पार्टी से ऐसे जुड़ी हुई थी कि जैसे कहते हैं फ्रॉम रेल टू जेल ना, जेल टू रेल, ऐसा। मतलब एक दिन हम बाबा को देखते थे कि सलाखों के पीछे थे, दूसरे दिन हम बाबा को देखते थे कि पावर में, और सारी ज़िंदगी हम देखें कि यहाँ पेशरफ्त हुई है सियासी लोगों की। तो बाबा की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक बहुत ऑब्वियसली एक इंस्पायरिंग भी है। कभी नाराज़ भी होते हैं आपसे? कैसे होते हैं जब नाराज़ हों, तो कैसे करते हैं? बाबा का बहुत ही धीमा अंदाज़ है, बहुत कम, हम सबको बहुत कम याद है। बाबा की नाराज़गी भी ऐसी होती है कि ढूंढना पड़ता है कि वो नाराज़ हैं या नहीं है। वालदा लड़ती थी इनसे? वालदा नाराज़ होती थी कभी कभी इन्हीं बातों पे कि बाबा ज़ाहिर बात है सियासत में थे, तो वो काफ़ी टाइम फैमिली को जैसे देना होता है वैसे नहीं दे सकते थे, तो उस हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ कशमकश उनकी रहती थी। वो उनकी मुस्तकिल मिजाजी में देखी, और इतना इनका पैशन है कि आज भी इस वक्त बाबा की एज इज़ अराउंड 90+, लेकिन जब मैं उनको एनर्जी उनकी देखती हूँ तो हम उससे सीखते हैं। आज अगर चेयरमैन का फ़ोन आ जाए या उनको पता चले कि इधर आ रहे हैं, तो उनकी सारी एनर्जी उसमें सर्फ होगी कि मुझे चेयरमैन के आगे पहुंचना है। पार्टी की इस वक्त भी ड्यूटी, ही कंसिडर्स इट द प्राइम ड्यूटी। बाबा जब स्टेज पर थे, हालांकि इतना फ्लू था, लेकिन उन्होंने तकरीर की, बिकॉज़ उनको उससे एक एनर्जी मिली है, उन्होंने की। और फिर हमारी नौजवान लीडर आसिफा भुट्टो उनके लिए खड़ी हुई, चेयरमैन साहब उनके लिए इतनी इज़्ज़त करते हैं, जरदारी साहब। तो ये एक उनका ये पार्टी के साथ सच्चाई है, और हमें जो इंस्पायर करता है, और जो उनको जब उनको ओहदे मिलते भी हैं तो वो एक सच्चाई से डिलीवर करते हैं। आज आप देखें कि सिंध में लोग इतना याद करते हैं बाबा के, अब उन्होंने ख़ुद लक़ब दे दिए हैं बाबा को,
جیسے شہید بی بی کو انہوں نے لقب دیا تھا کہ وہ شی از اے کوئین آف ہارٹس، وہ ایک رانی ہے، تو بابا کو انہوں نے لقب دیا ہے کہ وہ بابا ورکر ہے، وہ سیاست کے گرو ہیں. تو یہ لوگوں نے ان کے لیے ایک یہ جو ایک میتھولوجی بنائی ہوئی ہے، ایک لیونگ لیجنڈ. میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ آئی ایم اے پگمی ان فرنٹ آف ہم. پالیٹکس میں تو ایک مجھے شہید بی بی نے پش دیا، بابا نے بھی سپورٹ کیا، لیکن ہمیں ان کی جو سیاست ہے وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے. میرا دادا ہوتا تھا رمضان علی شاہ، بابا کا باپ. تو کہتا تھا، مجھے پیار سے کہتا تھا ٹنکو، شرارتی تھا بہت. تو کہتا تھا تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کو کیسے میں نے لیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 4 شادیاں کی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا. اور ہماری مسجد ہے ادھر، وہ کہہ رہا تھا میں ساری رات دعا مانگتا تھا کہ مجھے بیٹا دے دو. اور مجھے بیٹا ہوا قائم علی شاہ. اور یہ عمر، یہ دعا، یہ سب کچھ ہمارے بڑوں کی ہے بابا کے اوپر. بابا کے ساتھ 2 آدمی بڑے سنسیئر رہے ہیں، میں ان کو نہیں بھولوں گا. ایک تھا میرا ماموں، ڈاڈا شاہ کہتے تھے، امید علی شاہ نام تھا اس کا، پرویز علی شاہ کا باپ، جاوید علی شاہ کا باپ، وہ بابا کے ساتھ ہوتا تھا. دوسرا میرا چچا تھا نواز علی شاہ صاحب، وہ ان کو اتنا چاہتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں بتا بھی نہیں سکتا. ان کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ بڑے نرم دل. کوئی کچھ کہہ بھی دے، یار بادشاہ وہاں چھڈے نگال کے. چیف منسٹر تھے، ادھر آ کر آدمی نے پکڑا، میرا کام کرو، پولیس والے نے اس کو پکڑا بھی 10 سال پہلے. بابا نے کہا چھوڑو اس کو، کیا چاہیے؟ صحیح پیسے چاہیے، پیسے لے لو. بابا غریب ہیں جبھی تو پکڑتے ہیں نا مجھے، غریب نہیں ہوتے تو کیسے ہوتا یہ چیز. یہ صبر کی انتہا ہے جو مجھ میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں. کوئی ان کی خامی بتائیں. خامی یہ ہے کہ غصہ کم کرتے ہیں، بس. اس میں خامی یہ ہے کہ کسی کو کہنا تو چاہیے نا بھائی یار یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ نہیں کرو. یہ بڑی کوالٹی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے. دس از دا ایکچوئل تھنگ. سائیں بڑے تو میرے پولیٹیکل ایک سمجھیں کہ رول ماڈل ہیں. میں ہمیشہ ان کی گائیڈ لائن پہ چلتا ہوں. جب 2000 میں پولیٹکس میں پریکٹیکلی ناظم کے لیے ان ہوا تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی، دیکھو بیٹا اگر پولیٹکس میں آ رہے ہو تو 2-3 چیزیں یار، ایک تو برداشت، جتنا برداشت کرو گے، اور صبر اور تحمل. کبھی آپ سے ناراض ہوئے ہیں؟ ان کی ناراضگی یہی تو ہوتا ہے کہ دکھ ہے کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوئے اور کبھی بھی انہوں نے ڈانٹا نہیں ہے. بس ان کی شفقت بہت بڑی ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے لیے، خیرپور کے لیے بانڈنگ فورس ہیں ہماری فیملی کے لیے. گھر کے باہر علاقے کے لوگوں کا ہر وقت رش رہتا ہے. اسی پہلی پارٹیشن اتنے آیا پاکستان سندھ اور اصا کے اتنے ادو ریاست کا زمانہ سی. پھر اس تو بعد جدو پیپلز پارٹی بنی، بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تو پیپلز پارٹی جوائن کی سارے بالا صاحب نے چچا نے، اور انہوں سائیں کٹھی سیاست کی ہے. جہاں تاثر ہے لوگوں کا کہ سندھ شاید پنجابیاں کوئی بڑے مسائل نے. اللہ کی مہربانی اتنے کوئی مثال نہیں. میں تو چیئرمین بھی رہا، میرا کزن ہے وہ ایسا ڈسٹرکٹ کا ممبر بھی ہے، اور پیپلز پارٹی ٹکٹ تو سلیکشن لڑ رہے ہیں. لوگوں کے مسائل سنے. شاہ صاحب آپ 75 سال سے تو سیاست میں ہیں، 58 سالوں سے آپ پیپلز پارٹی میں ہیں، وزیر اعلیٰ رہے،
इतने होते तो घर उसी पुराने में रह रहे हैं, कोई नया घर नहीं बनाया, बड़ा घर नहीं बनाया। ये एक बाप दादा का घर है, सिर्फ रिपेयर वगैरह हमने की है। यही हम सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ रहते हैं, ये लोग बहुत मेहरबान हैं, आते हैं, अलग एक जगह कमरा है वहाँ मिलते हैं। तो इसमें कोई न लालच है न कोई ऐसी ज़ाती कोई वो है कि खैरियत से खिदमत करें इनकी और ज़िंदगी सुकून से गुजारें। शाह साहब ये ना हो ना कि रहते आप टूटे फूटे घर में, असल कहीं छुपाए हुए हों बाहर लंदन या कराची, ऐसा तो नहीं कुछ बंगले? नहीं, कराची में है घर, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसी खुददारी या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करते। लेकिन ज़िंदगी में आफरें तो हुई होंगी ना, कई लोगों ने पेशकश की होगी कि शाह साहब ये इतने पैसे ले लें, ये काम कर दें, शाह साहब ये तो अभी आपने देखा ये साहब का दोस्त भी हैं, काम के साथ आए हैं, रोज़ आते हैं, किसका काम होता है किसका देर से होता है, कोशिश करते हैं। नहीं, ये जो पे लोग ऑफर करते हैं पैसे, नहीं, कोई नहीं, कोई आपको नहीं, उनको पता है कि हम इस बात से दूर हैं। सबको पता है। कोई आम तौर पर नहीं, कोई बेवकूफ़ होगा जो होगा तो मेरे पास किसी आएगा। बेवकूफ़ ने आके कहा आपको? नहीं, मैंने कहा बस खबरदार ये ना, एक दो आदमी आए या ज़्यादा भी कुछ आए हों, कभी नहीं, बस उनको झाड़ दिया। तो शाह साहब आपने 92 इयर्स की माशाल्लाह इतनी तरक्की, खुशहाली, प्रोग्रेस, खिदमत सबसे गुजर गए, अभी ख्वाहिश है कि और खिदमत? ख्वाहिश यही है कि खिदमत करें, जितनी ज़िंदगी है। कोई ओहदा मिला तो ले लेंगे? ओहदा यही है कि पार्टी में सेंट्रल कमेटी में है, बाकी अगर जो कल को आपको कहें वज़ीर आला बन जाएं, सदर बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल, अगर कहेंगे तो खिदमत करेंगे, इस हैसियत में भी सेटिस्फाइड हैं, कोई और अच्छी मिलती है तो भी वो भी हाजिर हैं। घर से रवाना हुए